गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। उठ के एक बार गर्म पानी चाहिए गिलास, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और कम गुनगुना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा मीडियम वाला, क्योंकि कम वाले से ना मेरा जी मिचलाता है, वो पिया नहीं जाता। पी लूँगी फिर मेरा जी मिचलाता है कि ऐसे लगता है कि उल्टी कर लूँ। अपने अपने स्वाद इन सबके है ना। चाय बड़े वाले गिलास में आज, क्योंकि ठंडा हो रहा था ना बाहर, और इसी में ओटी में ना, और इसी में पीते हैं आज चाय। फिर सोचती हूँ टिफ़िन में क्या बनाऊँगी, अभी तो सोचा ही नहीं है। चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। टिफ़िन पैक भी हो गया है और किचन अभी पूरा फैल रखा है, इधर बैठक भी और सारा इधर भी इधर भी। क्या करूं, मन कर रहा है एक बार फ़ोन चलाऊं आधा घंटा 1 घंटा, फिर करूं और काम। बहुत काम छी, इधर यार भी ऐसे फैल रखा है, थकान लग जाती है झाड़ू पोछा कर करके। हटो। कॉलेज वाले बच्चों के शूज़ पॉलिश भी मुझे करने पड़ रहे हैं भाई, इतने बड़े हो गए, क्या करना। तो आज चटक धूप खिल गई है। हेलमेट कहाँ है प्रियांशु? अच्छा, पता नहीं, गेट बंद कर दे, मारूंगी। मैं प्रियांश आराम से जाना, आराम से आना, हेलमेट पहन के जाना, डेली बोलूँगी। चल भाग। मजाक कर रही थी मैं उसको। जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और आगे हमेशा बढ़ना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी ब्लॉगिंग शुरू की है और देख रही हूँ मैं कौन से एंगल से फ़ोटो सही आएगी। फ़ोटो तो कहाँ डाल दी इसमें, पर वीडियो अब पता नहीं। आप लोग कमेंट में लिखना है कि बन रही है सही है नहीं बन रही है। मेरा स्ट्रगल जारी है भाई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार, और गुड मॉर्निंग वालों को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होने चाहिए और हम भी बढ़िया हैं। सुबह उठ के पानी चाय नाश्ता बनाया और बच्चों को कॉलेज भेजा, और फिर और काम होता ही है घर का, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह मैं सब कर लिया है। और मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट तो कर ही लेती हूँ मैं, तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 9:30 के करीब हो गया है और आज तो बाहर भयंकर चटक धूप खिली हुई है। बाहर जा रहे हैं तो आँखें बंद हुई है, तेज़ धूप खिली हुई है। कल तो बहुत सुहावना मौसम हो रखा था, तो मैं कहा कि काम करती हूँ, थोड़ा सिर दर्द भी हो रहा है भयंकर, मेरे को दिख रहा होगा, आँखें अंदर चले गई है मेरे सिर के अंदर, क्योंकि सिर दर्द होता है ना जब, तो ऐसे होता है। और अब करती हूँ मैं कपड़े, और नहाना रह गया है मेरा बस, और काम तो हो ही गया है घर का। और नीचे के कमरों में कल मारूंगी पोछा, क्योंकि एक ही दिन ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना मेरे बस का है नहीं एक ही दिन। कभी कभी जब ऐसे नौबत आ देना फिर तो लगता है कि नीचे किराए में ही देना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं दे रही हूँ। मैं काम के टाइम पे लगता है ना, तो इसलिए बोली मैं। तो आगे आप कंटिन्यू बने रहिएगा। किचन डाइनिंग भी साफ़ हो गया मेरा, और बेडरूम भी हो ही गया है, उधर भी और इधर भी कर ही लिया मैंने। थोड़ा बहुत सामान फैला लेते हैं बच्चे, फिर समेटने में बहुत टाइम लगता है, और ज़रा आराम कर लेती हूँ, बहुत थकान लगे, और उसके बाद जाती हूँ नहाने। घर का सारा काम किया मैंने, और फिर कभी कभी ना मेरी बीपी लो हो जाती है, मुझे घबराहट होती है, हर कंपन जैसी, और फिर सिर दर्द। फिर मैं लेट गई आधा घंटा,
तब जाके थोड़ा आराम मिला। और थोड़ा नींबू पानी बनाया भी, वो पिया। उसके बाद थोड़ा सा अभी ठीक है। तो कंपन होती ना, जी भी मिचलाता है मेरा, जैसे पैर रखे ना नीचे, खड़े उठने में चक्कर जैसा आता है। और घर में अकेला अकेला सच में गिर गई तो तब गिरी गई, फिर समझ लो। और वो गिरना नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि परिवार की सेकंड मुखिया हूँ मैं। पर फिर भी फर्स्ट का जैसा काम करना पड़ता है मुझे, सभी कुछ देखना पड़ता है, घर बाहर। और नौकरी वाला क्या ही जो करेगा, लेकिन मेंटल वाला काम मैं ही करती हूँ। मेंटल मतलब दिमागी काम है ना, तो वो चिंता होती है मुझे। अपनी वाली चिंता तो कौन करता है कि मुझे क्या हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब नहाती हूँ। कमरे से बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। चटाक धूप खिल गई है और अभी कम से कम 11 बज गए हैं और कितनी तेज़ धूप खिली हुई है। अभी तो पर 12 बजे तक तो छाए रहते हैं, उसके बाद तो चटाक धूप आ जाती है। इधर बैठने के लिए भी होता नहीं है। और मौसम तो अभी अंदर तो मस्त हो रखा है पंखे के नीचे, लेकिन आज बाहर तेज़ धूप खिली गई है, देख सकते हैं आप। इधर से जंगल है ना इधर, तो वहाँ उधर की हवा इधर आ जाती है। तो थोड़ा सा हमारे साइड मौसम अच्छा ही है, मतलब ठंडा ही है। उतना भयंकर जैसे शहर में है ना, उतना नहीं है यहाँ। रोटियां रखी हैं मैंने इसमें, केले के छिलके, सब्जी के छिलके। ये रोटी नहीं खा रही भाई, बच्ची है ना ये अभी, इसलिए ले रोटी भी खानी है। हो गया तेल, ले इधर भी तो देना है अब, है ना। तू ही क्या है वहाँ अलग से, इनको भी दूंगी ना ज़रा। इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। कैसे कर रही है, ओए इसमें से खा लो। फिसल गई थी मैं, सीढ़ी पे रेलिंग नहीं है ना हमारी। अरे राम, बजट ही नहीं है तो क्या ही करना। रोटी और सब्जी के छिलके दे के आती हूँ गाय को, ठीक है। सब्जी लेने सब्जी लेने गई थी मैं, सब्जी लाई और साथ में दूध भी और चावल भी, दाल भी दिन की बच रखी है। तो अभी क्या बनाऊंगी पता नहीं, सोचती हूँ। रोटियां भी हैं, अब पता नहीं, अगर इसको नहीं खाएंगे तो फिर बासी फिर फेंकना पड़ेगा। अन्न का अपमान, हर बार गाय को भी कितना ही देना है, सोचते हैं। अभी जो दिन का खाना बच रखा है ना, वो भी मना करा, वो भी मना करी बच्चे, और मैं भी कितना ही खाऊंगी। जब बनाया नहीं रहता है ना, तब बोलते कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, चावल क्यों नहीं बनाए, कि हमारा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, ये वो। और बनाओ तो ऐसे दूसरे दिन फिर गाय को भी कितना ही खिलाना है ना, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है खाने के लिए। अरे बच्चे ऐसे करते हैं, क्या बोलूँ भाई। और अब मैं भी खाती हूँ उसी में से, और फिर बर्तन दूध गर्म करती हूँ, और फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगी आप सभी से। और आप ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि नए ब्लॉगर हैं, जब तक कुछ हुआ नहीं तो बोलना ही पड़ेगा। और हमेशा ही बोलती रहूँगी, क्योंकि फैमिली छोटी हो तो बड़ा करना हर कोई चाहता है। तो मैं भी अपने यूट्यूब फैमिली को बड़ा करना चाहती हूँ। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको
नोटिफिकेशन मिले कि मैंने कुछ ब्लॉग डाल दिया है और आप देख सकें। इसी तरह आज ये ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। सभी को मेरा शुभ संध्या और गुड नाइट।